नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 18 है और ये 8 मार्च 2022 के लिए होगा। तो आज हम सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट, जो एक चैप्टर हमने पढ़ा है साना साना हाथ जोड़ी, जिसके लेखिका है मधु कांकरिया। सना सना हाथ जोड़ी के लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और उसके बाद प्रश्न जो उसमें पूछे गए हैं उसका आपको उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक 3 अंक के हैं और प्रश्न संख्या 6 5 अंक के हैं। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विद्या है। साहित्यिक विद्या मतलब एक प्रकार का है, यानी जिसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यानी किसी भी स्थान की यात्रा करना होता है। यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, कैसे आप यात्रा करने गए थे। ठीक है, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? ठीक है, आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थितियों से परिचित होंगे। तो अगर आपको उन अनुभवों को लिखे तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य जिसको कहते हैं सिक्किम, ठीक है, उसकी यात्रा की है और उसकी राजधानी गैंगटोक है। ठीक है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का उन्होंने काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। कौन किया है? मधु कांकरिया। मधु कांकरिया जिन्होंने लिखा है, जिस स्टोरी के माध्यम से आपको यात्रा वृत्तांत के माध्यम से पता रहे, वो क्या है? सना सना हाथ जोड़ी। ठीक है, कौन है? सना सना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा जैसे कि आसमान उल्टा पड़ा था। आसमान उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों की गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बनी रहते थे। क्या वह था? वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर का इतिहास और वर्तमान में क्या था? संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात हर समय सुंदर दिखता था और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझमें सम्मोहन जगा रही थी कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और भी अतीन्द्रिया में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर था। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न है, इसको आपको बताना और यही आपके एग्जाम में ये प्रश्न तो आप आज से लिख लीजिए। 100% ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुल 5 प्रश्न 6 प्रश्न हैं। तो चलिए इस 6 प्रश्न को इस असेसमेंट वर्कशीट से करते हैं। पहला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? इसमें किन बातों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ये बताना है। तो यात्रा वृत्तांत का सीधा सा अर्थ है किसी स्थान की यात्रा करना होता है। यात्रा के दौरान उसका साधन, भौगोलिक स्थिति, वहाँ की राजनीति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेश व साहित्यिक रूप में हम उसका क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यात्रा वृत्तांत कहते हैं, आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थितियों में से परिचित होंगे। तो अगर आप उन पर अनुभवों को लिखें तो वह क्या होगा? यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। अगला प्रश्न हो सकता है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, लेखिका ने कहाँ की यात्रा की और किन किन परिवेशों का वर्णन किया। तो लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत की एक सुंदर से प्राकृतिक राज्य सिक्किम और वहाँ की राजधानी गैंगटोक की यात्रा की
वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश को का क्या की है, उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ठीक है, अब ये भी बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। दूर डैश ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे, वह क्या था? तो रात के समय आसमान ऐसा प्रतीत होता रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारे के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार सितारों में से झिलमिला गंगटोक की लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। गंगटोक की लेखिका थी। अगला प्रश्न आपको मिलेगा जो कि बेहद ही अच्छा है। देखिए, गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? यानी गंगटोक वैसा शहर है जहां मेहनतकश बादशाह हैं। ठीक है, क्यों कहा गया है? ये प्रश्न बहुत ही वाजिब है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है कि यहाँ के लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए यहाँ जीवन यापन करना पड़ता है। यानी यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ठीक है, औरतें पत्थर पर बैठी पत्थर तोड़ती है। यानी औरतें क्या करती हैं? पत्थरों पर बैठी बैठी पत्थर तोड़ती है और उनके हाथ में कुदाल होता है और हथौड़े तथा पीठ पर बंधी ढोको यानी बड़ी टोकरी होती है। किसके? मजदूरों की। ठीक है, मैं उनके बच्चों के में भी बंधे रहते हैं। तो इसीलिए करके कहते हैं जो गंगटोक, जो सिक्किम का जो राज्य है, वहाँ की राजधानी है गंगटोक, उनको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। आगे अगर आपका और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि ये देख पा रहे हैं, गंगटोक शहर कैसा था? सुनिए, गंगटोक शहर कैसा था? तो गंगटोक शहर को देखने के बाद लेखिका को ऐसा क्या लगा? तो गंगटोक शहर कैसा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन सकता है और ये आता ही है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके 2016 में। ठीक है, तो गंगटोक शहर कैसा था? तो गंगटोक शहर के लोगों की मेहनतकश थी। गंगटोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को संयोजे हुए हैं और यहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है। यहाँ पर के लोग इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। ठीक है, इसीलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन ऐसा बनता है जो आपके दिमाग से क्रिएटेड होता है और ये क्वेश्चंस अगर जो बच्चे सही लिख जाते हैं वो समझिए 100% यानी 95+% गेन कर लेते हैं, चाहे 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो। तो ऐसे क्वेश्चंस दिमाग को जो है ना काफ़ी सोचने पे जो है ना मजबूर करते हैं और ऐसा सोचा हुआ क्वेश्चन ही वो जो है ना एग्जामिनर आपसे चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने भी किसी स्थान की यात्रा की होगी, अपने किसी यात्रा का लिखिए, यात्रा वृत्तांत लिखिए। तो पिछले दिन घर वालों के साथ हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने का मौका मिला। किसके साथ? घर वालों के साथ। तो हम कैसे गए ये देखिए, हमने दिल्ली से कालकाजी स्टेशन तक की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, इसके बाद टूर और ट्रेवल वालों की कार से आगे का सफ़र तय किया, टूर और ट्रेवल वालों की कार से। ठीक है, और हम सबसे पहले शिमला गए। कहाँ? शिमला गए। 7 घंटे का ये सफ़र पहाड़ी रास्तों को देखते और खूबसूरत वादियों में खोए हुए कट गया। 7 घंटे, पता नहीं चला 7 घंटे कैसे कट गया। रात 3 बजे शिमला के होटल में पहुँचे तो सुबह उठते ही घूमने का प्लान बना और फिर से यात्रा शुरू हुई। ठीक है, और शिमला के बाद सोलन, शिमला के बाद कहाँ घूमने गए? सोलन। सोलन में एक रिश्तेदार के घर गए। सोलन में किसके यहाँ? एक रिश्तेदार के घर गए। वहाँ उन्होंने पहाड़ी जनजीवन के बारे में काफ़ी जानकारी दी, यानी पहाड़ पे लोग कैसे रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो क्या अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, अपना भोजन कैसे करते हैं। ठीक है, वहाँ की शिक्षा क्या कैसी है, इन सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी। ठीक है, उनकी बातों से लगा कि पहाड़ों का जीवन बेहद कठिन होता है और उन्होंने बोला जो यहाँ मेहनतकश ज़िंदगी है यहाँ लोगों की,
ठीक है। सोलन के बाद हमने कार से मनाली तक का सफ़र तय किया। सोलन के बाद क्या किया, कार से मनाली तक का हमने सफ़र तय किया, ठीक है। मनाली जाने के पश्चात हमने क्या किया, बर्फ़ के पहाड़ों के बीच मनाली एक बेहद खूबसूरत शहर है और मनाली में सोलंग नाल जाना और एडवेंचर का हिस्सा बनना मज़ेदार था। इसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए ट्रेन से। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको भी ये बेहतर पसंद आया होगा। आप भी इस तरह से लिखिए, ठीक है, और लिख करके आप बताइए, शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।